बता देते मैं कर देता तुम अपनी मीम बना लेते अभी नहीं यार, अभी नहीं कर सकते। फाइल के बाद मस्त नेक्स्ट पेज में चलो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना था चैप्टर नंबर 2 तो डायरेक्ट फॉलो बुक ऐसा हो जाएगा रहने दो जैसे आप चलो ये आइटम हां आइटम मुझे क्या कहता है आइटम बोला आइटम बोल रहे इसका आइटम नहीं आया ना इधर जगह आइटम याद आएगा ना बोलो चलो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फटाफट 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे मैं वीडियो ऑन है ना हां और ये एक स्टार्ट करो तुम्हारे काम डाल दो आज जगह तुम लोग दोबारा सर्कल रिवाइज करोगे सारे क्वेश्चन दोबारा कौन से क्वेश्चन पे सर्कल के वीडियो बना रखी है वो देखो बार-बार हर हफ्ते एक बार रिवाइज करना है उन क्वेश्चंस को देखो वो क्वेश्चन श्योरिटी एक ना एक क्वेश्चन आएगा और 3-4 नंबर का आता है तो क्यों लो हमारे में घूमते चलो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सबसे पहला क्वेश्चन एटम्स क्या होते हैं एटम्स कल आपने बताया था वो तो हां बताओ जब ना किसी चीज को जूम करते हैं बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाते हैं उसको एटम कहते हैं। हां कल मैंने तुम्हें जब बताया था कि भाई किसी भी चीज को जूम करो तो एटम्स तक पहुंचते हैं पर कल हमने एटम्स की बात नहीं करते कल हमने बात करी थी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल भाई ड्रिल मत करो वीडियो खराब हो जाएगी भाई उसी मतलब जब हम वो करते हैं मतलब पार्टिकल्स के अंदर जाए तो पार्टिकल्स किस चीज से बने एक्चुअली वो किससे बने एटम से बने ठीक है ना तो उन्होंने डाउट रेडी रखा है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं एटम एंटिटी में डाउट है और किसी में नहीं है ठीक उसको हम एटम्स बोलते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब एकदम छोटी से छोटी यूनिट ठीक है ना सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहते हैं बेसिक यूनिट भी कहते हैं याद रखना ठीक है ना बेसिक जानते क्या है यार एक इसको ड्रिल करना है इसी 8:30 9 बजे का बेसिक यूनिट या फिर अभी क्या कहना है कन्वर्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ये ठीक है इसमें किसको दिक्कत भी होनी चाहिए तुम दोनों चुप हो जाओ भैया कह रहे हो मेरे को भैया ने सड़ा दिया बात सुना दी तुम्हारे एक तो ना उल्टे जाओ यार सुंदर लगते हैं दोनों मेरे बारे में बात करो मेरे बारे में बात करो दिक्कत नहीं है बट थोड़ा धीरे धीरे करो वीडियो में आ रहा है तुम वो बोलोगे तो मुझे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा वीडियो में आ रहा है हां बोलो तो यहां बैठ गया आपके सामने उनकी काम चलो अच्छा बोलो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं एटम्स का तो पता करते हैं मॉलिक्यूल्स का होता है मॉलिक्यूल्स तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं मैं पहले एटम्स की बात करते हैं अब ये एटम जो होता है ना इसके बारे में दो केमिकल प्रॉपर्टीज है एटम्स की दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है और वो क्या क्या है देखो तुम्हारे पास तुम जब बुक देखोगे देखो उसमें दो प्रॉपर्टीज में दिख रही है हां क्या लिखा प्रॉपर्टीज की स्पेलिंग मैंने सही लिखा रखो प्रॉपर्टीज सही है मुझे अजीब सी क्यों लग रही है अभी उठाओ इसलिए ठीक जो भी देखो एक तो है लॉ ऑफ अच्छा इनको हम एक और नाम है देखो यहाँ पे जो हेडिंग दे रखी है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ठीक है ना इसके एक और नाम है इन जो ये प्रॉपर्टीज है इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं लॉज ये बंदा बस एक बार दबा देता है ताकि वीडियो खराब हो जाए फिर छोड़ देता है ये बार-बार करेगा ये चीज इसको पता है हम क्या कर रहे हैं लॉज ऑफ मैं ऐसा भी कहता हूं लॉज ऑफ केमिकल इतना इसका ड्रिल कैसे हो रहा है ये एक बार तो आ रहा है यार 1 सेकंड के लिए ये इसलिए कर रहा ताकि दीवार में आपके छेद ना हो हां ये भी हो सकता है लेकिन थोड़ी देर तक फिर भी करते हैं भाई तो 1-1 सेकंड में सुनो तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसको हम एक और चीज में बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो है एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हां ये रहा और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हां तो इन दोनों लॉ में क्या कहते हैं देखो ध्यान सुनना पहला जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है सपोज करो तुमने एक जगह पे 8 ग्राम कुछ लिया ठीक है ना कोई भी एक चीज ली तुमने एक और जगह पे 2 ग्राम का कुछ लिया और इन दोनों का तुमने रिएक्शन करवा दिया
इन दोनों का रिएक्शन कर दिया, इन दोनों को एक चीज बना दी, तो एक्चुअली जो चीज होगी ना वो 10 ग्राम की होगी। अभी मैंने जब तुमने तो सुना नहीं है, मैंने ये तुमने कोई बोलते हुए सुना है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जब मैं साउंड पढ़ा था, साउंड की स्टार्टिंग में बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम चीज होती है कि भाई आप अगर आप मतलब सपोज करो मैं पानी और चीनी ले लूं, पानी थोड़ा सा है, तो सपोज करो मैं कह रहा हूं पानी मेरे पास 30 ग्राम है और चीनी मेरे पास 20 ग्राम है, मैं दोनों को घोलता हूं, मिला देता हूं, तो एक्चुअली जो मेरे पास पानी जिसमें चीनी मिला हुआ है वो कितने का होगा? 50 ग्राम का होगा। कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। ये होता है लॉ ऑफ क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मास आपका सेम रहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर बात करूं, क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये होता है कि हर एक चीज एक डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होती है। डेफिनेट रेशियो में मतलब क्या? कि तुम्हें पता है पानी बनने के लिए H2O लगता है, H2O लगता है, तुम्हें पता है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे H2 है और O1 है, तो यहाँ पे पानी बन गया। अभी अगर H4 होता और O1 होता तो शायद पानी नहीं बनता, कुछ और होता। ठीक है ना? O क्या जैसे H4 है, अगर हाँ H4 है, O2 है, डबल हो गया मतलब इसको ऐसे लिखते हैं। वो तो अभी तुम सबको पता नहीं, ऐसे लिखते हैं उसको, बैलेंसिंग कहते हैं उसको, वो बताओ अगले साल में वो सब हाँ हो जाएगा। एक प्रपोर्शन में चाहिए, जैसे मैंने प्रपोर्शन बताया था। प्रपोर्शन क्या है? बटे के फॉर्म में जो मैंने बोला था, जैसे ये देखो मैंने कहा 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये है ना रेशियो। अब तूने कहा 4 हो जाते हैं हाइड्रोजन और 2 हो जाते हैं ऑक्सीजन, तब भी देखिए ये है 2 1 2 2 4, तो स्टोरी तो आ रहा है। तो ऐसे मतलब अगर ये 8 हुआ तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, समझ आ रहा है? इस प्रपोर्शन में रहा तो ठीक है, बट सपोज करो मान लो हाइड्रोजन 16 है और ऑक्सीजन 2 है, तो नहीं बनेगा, तो शायद कुछ और बने। ये समझ आ रहा है? तो हर एक केमिकल कंपाउंड को बनने के लिए कांस्टेंट प्रपोर्शन होना चाहिए। अगर वो हुआ तो आपका भाई चीज बनती है, वरना आपकी चीज नहीं बनती। ये समझ आया? दोनों दोनों लॉ में इसकी कोई दिक्कत? ओ हाँ ठीक है। तो डेंटल थ्योरी, क्या डेंटल थ्योरी था डाल्टन थ्योरी में, हाँ। तो ये दोनों लॉ हमने पढ़ लिए, इसके बाद हम डाल्टन थ्योरी में पढ़ेंगे। डाल्टन एक चोर था। चोर? हाँ, चोर ने एक्सपेरिमेंट अब बात में डाल दी। डाल्टन ने वही बातें लिखी जो बाकी लोगों ने लिखी थी, ठीक है ना, बट पता नहीं किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, लोग दूसरी बातों पे ध्यान देते हैं, क्रेडिट चुरा लिया एक तरह से। ये पढ़ो, ये 5 पॉइंट देखो एक पूरा पॉइंट बता। सबसे पहला है all matter is made up of very tiny particles called atom। पहला पॉइंट क्या लिखा है? all matters are made up of very tiny particles called matter। ये तो पता ही है कि सारे जो मैटर होते हैं वो छोटे-छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है ना, और उसको क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ये नहीं पता था तुम्हें? पहला पॉइंट पता था ना? पहला पॉइंट क्या है सिंपल है। दूसरे पॉइंट में चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो दूसरा पॉइंट और छठे पॉइंट को मार्क कर लो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created nor be destroyed or be destroyed in chemical reaction। देखो ये क्या कह रहा है, तुम लोगों को देखने में तो बड़ा क्रिएट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये किसकी बात कर रहा है? एटम्स की बात कर रहा है, ठीक है। एटम्स ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है ना। अब देखो ये एक्चुअली पता है क्या है, जो मैंने केमिकल ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था ना, ये वही चीज है। क्या कह रहा है ये? इसमें ये कह रहा है एटम ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब तुम बताओ किसी चीज का मास बढ़ेगा कैसे? जब उसमें एटम बढ़ेगी, एटम का कुछ ना कुछ वेट होगा, नया एटम आया तो ज्यादा मास हो जाएगा, अगर एटम चला गया तो मास कम हो जाएगा, ऐसे होगा ना। पर जब ये कह रहा है कि एटम नहीं बनेगा, कोई नया एटम बनेगा भी नहीं, कोई जो पुराना एटम है जाएगा भी, इसका मतलब क्या है? मास वही रहने वाला है। तो एक तरह से वो यही चीज कह रहा है अपने सेकंड वाले, इसमें समझ आने वाला है। अच्छा एक बार जरा सेकंड बार थर्ड नहीं, मैंने 6 पढ़ दिया। 6 क्या कह रहा है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ये जो कह रहा है ना कि जो मैंने जो अभी समझाया ये वाली चीज, ये सेम वही वाली चीज है, 6 वाली चीज। लॉ तो देखो फर्स्ट वाला है पता था, इसके जो 6 पॉइंट्स उसमें फर्स्ट वाला है पता था, सेकंड वाला यही है, समझा दिया था मैंने तुम्हें। जो 6 वाला है वो ये है। अब बाकी वाले पढ़ते हैं। बाकी थर्ड क्या कहते हैं कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मुझे बताओ क्या हाइड्रोजन का ही एटम लिया, सुनो हाइड्रोजन का एटम लिया, एक और हाइड्रोजन का एटम लिया, क्या दोनों दिखने में सेम होंगे? मास सेम होगा इनका, सब कुछ सेम होगा ना, बस वही क्या है, वो तो मानने की जरूरत नहीं पड़ रही।
चौथे पॉइंट पे आते हैं, एटम्स ऑफ, अच्छा इसका उल्टा, सपोज करो मैंने हाइड्रोजन लिया यहाँ से और यहाँ पे सोडियम लिया, क्या दोनों सेम होंगे? नहीं। हाइड्रोजन लिया और सोडियम लिया, क्या दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे। क्या दोनों का मास सेम होगा? नहीं होगा ना, तो बस वही कह रहा हूँ कि अलग अलग एटम्स का अलग अलग होता है। और लास्ट वाला पढ़ो तो क्या कहता है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब क्या कह रहा है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे NaCl, तुमने कभी ना सुना होगा NaCl, है ना। अब ये एक एटम नहीं है, यहाँ पे Na भी है, एक Cl भी है। अब ये दोनों मिले हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे मिले हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल होल, मतलब इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है इसको पता है? बताओ। 0 से इंफिनिटी। बिल्कुल 0 1 2 3 4 ऐसे जाता है इंफिनिटी, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर। तो ये जो भी एटम्स होते हैं वो होल नंबर की फॉर्म में मिलते हैं। होल नंबर मतलब सपोज 2 सोडियम 1 क्लोराइड मिल गया, दोनों होल नंबर है ना, 2 और 1 दोनों मिल गए, ऐसे बोल रहे हैं। क्या इसमें ऐसा एक भी पॉइंट था जो हमें नहीं पता था? सब तो हमें पता था कैसा होता है, तो इसलिए कहते हैं ये चोर था, डाइटर है चोर था। ठीक। अब हम बात करते हैं एटम्स क्या होते हैं। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में जो बता दिया एटम्स क्या होते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, लाइफ नहीं मतलब और स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। ये हमारे एटम्स होते हैं, ठीक। अब एटम्स कितने स्मॉल होते हैं वो तुम्हें इस टेबल से पता लग रहा है, ये जो छोटी सी जो येलो कलर की टेबल बनी हुई है। तुम देखो एक सबसे नीचे देखो वाटर में, ये उल्टा दे रखा है इसमें, ओए क्या है ये, क्या हुआ? उल्टा दे रखा है इसमें, नहीं ठीक है ऐसे दे रखा है क्या? नीचे क्या, सबसे नीचे क्या है? एप्पल। उसके ऊपर आंट। इसमें वाटरमेलन भी दे दिया, तरबूज पसंद है, चलो ठीक है। सोचो वाटरमेलन की, पता है वाटरमेलन की जो शुगर होती है, अच्छा मैं तुम देख लो 10 की पावर माइनस में क्या होता है, इसको पता है 10 की पावर माइनस में क्या होता है? ये लूप गलत है, 10 की ये लूप पता है सर, मेरा 0 साइज नहीं -1 ही है, माइनस सेंटीमीटर। चलो 10 की पावर -1 क्या होता है, ध्यान से 10 की पावर -1 क्या मतलब ये उल्टा हो गया 1/10। अगर तुम इस 1/10 को पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे इसको हम 0.1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.1। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो 10 की पावर -1 की जगह 10 की पावर -2 होता है, तो ये सुनो ना 10 की पावर -1 की जगह -2 होता, ये क्या होगा 1/10 का स्क्वायर, और 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100, जिसको हम लिखेंगे 0.01। अब बताओ ये वाला नंबर बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है? अबे बताएगा कौन सा? ये वाला नंबर बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है? वो वाला बड़ा है, कौन सा, ऊपर वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है, नीचे वाला, नीचे वाला बड़ा है। दीवार से थोड़ा ड्रिल दीवार में कर रहे हो, तेरे में करना चाहिए था। देखो इतना तो मैं होप करूंगा तुम लोग 9th में ये तो पता होना चाहिए कि वाला नंबर ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब तुम्हें सोचो अगर 10 की पावर -3 आता है, 10 की पावर -3 आता तो ये माइनस जब भी किसी का आता है तो 1 अपॉन हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस तो क्या बचेगा 3, तो 10 की पावर 3 होता है 1/1000, इसको हम लिख सकते हैं 0.001, समझ आया? 001 लिख सकते हैं। अब ये जो चीज है ना, ये जो है जैसे लिख रहा हूं इसी यही शेप है। अब ये कहता है कि जो एक एप्पल की है ना, मतलब एप्पल का जो रेडियस है, मतलब जो भी साइज है वो 10 की पावर -1 है, मतलब इतनी रेडियस है, इतना मीटर रेडियस है एप्पल का, ठीक है ना। मतलब ये ऑब्वियसली छोटा ही है, एप्पल कितना इतना सा होता है, एप्पल इतना सा होता है ना। अब इससे सोचो और इसका हाफ कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा, इसको और एक हाफ कर रहा हूं, छोटा हो ऐसे में से इसके 10 बार ऐसे हाफ करते हुए जाऊंगा, कितना सा बचेगा चीज, जाएगा। बहुत मतलब शायद दिख भी नहीं रहा हो, यही साइज होता है एटम का, इतना छोटा होता है एटम, समझ आया कितना छोटा होता है एटम, बस यही है। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखो पहले ना, अभी तो जैसे हम लोग जैसे मैथ में हाइड्रोजन लिखना होता तो मैं H लिख देता हूं, वाटर लिखना होता तो H2O लिख देता हूं। ये सब आया कैसे, क्या पहले से ये सब चल रहा था? नहीं, ऐसे नहीं चल रहा था। पहले हर एक चीज के लिए पिक्चर बना देते थे। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन, तो ये अगर ऐसा बना होता था, ये कौन सा केमिकल है, तो ये हाइड्रोजन है, कुछ नहीं अंदर। देखो ये तुम्हें शेप में यहां पे नहीं, बीच में डॉट, ठीक है। यहां पे तुम अगर देखो तो यहां पे सब बना हुआ है, ये देखो दिख रहा है, यही है। पहले इस शेप में होता था सब कुछ, मतलब पर अब तुम सोचो 118 एलिमेंट्स हमारे पास, तब तो कम थे, अब 118 एलिमेंट के हम सबके पिक्चर बनाने लगे, हम सारे पिक्चर याद रहेंगे? यही यार, एक का पिक्चर ऐसा है, एक का पिक्चर सपोज करो ऐसा है,
एक का प्लस भी है। अब मुझे क्या यार, मुझे ये आएगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। सल्फर का और अच्छा नहीं आया, तुम पकड़ा दे याद करो सारे पिक्चर, तुम्हारा क्या होता है? अच्छा, ये सबसे इजी भैया कॉपर और सिल्वर का है और आयरन का ऑक्सीजन का। बिल्कुल ड्राइंग पायरेनियम पेंटिंग का है। चलो उसके बाद बात करता हूँ कि पर ये अब नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे तो कितने याद कैसे करेंगे। तो इनके नाम पढ़ते हैं बाय IUPAC, ये लोग इसके नाम रखते हैं यूपीएससी IUPAC, ठीक है ना। IUPAC की फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखी हुई है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मार्क कर लो अगले पेज पे। कहां पे भैया? कहाँ पे? ये जो फॉर एग्जांपल के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में देख रहा है? हां ठीक है। आ जाएगा फिर फालतू में तो याद नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ऑब्वियसली कि भाई आप तो ऐसे भी कर नहीं सकते, तो इसके नाम कौन देता है? जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका नाम देता है IUPAC। अब नाम देता कैसे है? नाम देना बहुत आसान चीज है। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, अरे सुन लो अलग कलर से कर दो। हां भाई बता दी लो कह रहा था वीडियो अपलोड करना। कल वाली लगता है भैया यूट्यूब नहीं चलाता नहीं समझ। भैया की वीडियो है भैया। सोचिए हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है? H का IUPAC वाले लोग हैं, तो हाइड्रोजन को H ही बोलते हैं। और बेस में डॉट है। किसमें डॉट है? अरे वो नहीं पढ़ा रहा मैं तो कह रहा था देख, पहले हम ऐसे ही करते थे, पहले हम सारे फोटोज याद रखते थे, बट अब हम फोटोज याद नहीं रख सकते क्योंकि भाई 118 एलिमेंट है, कितने कितने फोटोज याद रखूंगा मैं। तो इसलिए अब IUPAC नाम रखता है अलग अलग एलिमेंट, जैसे हम देखते हैं ना हाइड्रोजन को H कहते हैं, हीलियम को H कहते हैं, ऐसे नाम रखता है। तो ऐसे हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है? H, तो उसका H नाम रख दिया। हीलियम का पहला लेटर, पहले दो लेटर देखो H और E होगा छोटा सा, तो हीलियम को हम ये कहते हैं। लिथियम का पहला लेटर क्या होता है? Li होगा, तो लिथियम को Li कहते हैं, पहले लेटर का नाम रख देते हैं। कुछ कुछ और भी होते हैं, जैसे हम अगर बात करें आयरन, आयरन को हम Fe कहते हैं, Fe कहते हैं। ये आयरन का इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ना किसी किसी एलिमेंट के नाम जो होते हैं वो कलर से आते हैं। सपोज करो येलो कलर के है तो उसको ऐसे Ag रख देते हैं, पता नहीं क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर का है ना। तो वही सब है कि भाई मतलब इसमें सब कुछ वही लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी का नाम स्टार्टिंग लेटर से रख रहे हैं, किसी का किसी और लैंग्वेज से नाम आ रहा है तो वो रख दे रहे हैं, लैटिन और ग्रीक से रखते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। और अगर मतलब किसी का कोई कलर से भी रख देते हैं, अलग अलग चीजों से रख देते हैं, ठीक है ना। यही इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। इस एटॉमिक मास वाली जो चीज है ना, इसमें बहुत कुछ लिखा है, एक तरबूज लो उसका एक 1/8 करो, ये करो वो करो। मैं इतना कभी भी नहीं बताता और कभी इतना आता भी नहीं, तुम बस सब ये समझो इतना जो बड़ा सा पैराग्राफ में दे रखा होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास, बस ये सिंपल है। इसमें जो टॉपिक लिखा है एटॉमिक मास में क्या है कि एक एटम का कितना वेट है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। सिंपल। तुम्हारा वेट है, तुम्हारा वेट है, तुम्हारे अगर एक हाथ को बोलो हाथ का वेट है, कुछ ना कुछ तो होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 1 किलो है ना, 2.5 किलो का हाथ, चलो 2.5 किलो का होगा नहीं। अब इसके अंदर सेल से, इसके अंदर सेल है, एटम है, हर चीज एटम से बनी है ना, तो एटम है इसके अंदर, उस एटम को तो कुछ ना कुछ वेट होगा, उसको कहेंगे एटॉमिक मास। इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मास के बाद आगे चलते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। देन बीच में टॉपिक आ रहा है हाउ डू एटम एग्जिस्ट, तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है क्वेश्चंस के ऊपर। अब हाउ डू एटम एग्जिस्ट इसमें क्या मतलब क्या दे के रखा है इसमें? उसमें ये है कि ना एटम हमेशा सिंगल सिंगल की, भाई ये रहा एक सोडियम का एटम, लो उठा लो मुझे डाल दो कहीं और मैं बन जाऊंगा कुछ और, ऐसा नहीं होता। सोडियम एटम कभी कभी होता है अकेले सिंगल एटम मिलेगा, 2 मिलेंगे। सल्फर जो एटम होता है वो कभी सिंगल नहीं मिलेगा, वो आपको 8 के पेयर में मिलेंगे सल्फर एटम। तो यही है कि एटम्स जो होते हैं वो ऐसे अकेले अकेले नहीं रहते, एक साथ एक जोड़ा बना के रहते हैं, अब एक ग्रुप बना के रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब एक या एक से ज्यादा एटम एक साथ एक ग्रुप फॉर्म कर ले तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल समझ आ गया? मतलब सपोज करो ये एक आयरन का एलिमेंट है, अब आयरन के साथ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये बन गया, तो ये एक मॉलिक्यूल है।
ये अलग तीनों अलग अलग एटम्स है, पर इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। समझ आ गया मॉलिक्यूल? जैसे तुम सबसे बढ़िया एग्जांपल पता है मॉलिक्यूल का क्या है? वाटर। देखो ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, पर इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? वाटर। तो वाटर एक मॉलिक्यूल है। समझ आ गया? हंस क्यों रहे हो? वो क्या जैसे आज बोला मॉलिक्यूल का बेस्ट एग्जांपल क्या है? मेरे को दिखा दे। मॉलिक्यूल की वजह से ये मेरा अब ये जो टेबल तुम्हें ऊपर दिख रही है ना, ये वाली हाइड्रोजन का मास क्या है, कार्बन का मास क्या है, पूरे अच्छे से याद कर लेना। याद है एक बार है यार 14 चाय भी हो जाएगी। ये सही बात है। वे चाय मिलो जब तक याद कर लेते हैं। याद कर वीडियो ऑफ करते रह जा। वीडियो ऑफ कर दे नहीं करो। मिलते हैं आपसे। देखो अब ना मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम बता रहा हूं। अब देखो अगर सपोज करो, देखो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। क्या होता है? सपोज करो एक एटम जो है वो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक बोलते हैं। किसी मॉलिक्यूल में अगर दो एटम तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायटॉमिक। किसी में तीन एटॉमिक होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्राएटॉमिक। और किसी में बहुत सारे एटम्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक। समझ आ गया? किसी को इसमें अच्छा है जिसको कोई दिक्कत देखो बहुत साइड में 4 से ज्यादा। ये भी याद कर, ये भी याद पहले आते ये हैं। भी याद करना पड़ेगा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद ये करो। चैप्टर आता है। 4 अब देखो जैसे मैं तुम्हें ग्लास और क्या लिखा है? पॉलीएटॉमिक लिखा है ना। मैंने तुम्हें अभी बताया सल्फर 8 एटम्स को लेकर बना होता है। 8 एक भी नहीं, दो भी नहीं, बहुत सारे हैं, उसको लिखते हैं पॉलीएटॉमिक। ठीक है? अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन तुमने जब भी देखा होगा, ऑक्सीजन उसको हम ऐसे लिखते हैं O2। O2 लिखते हैं ना, कितने एटम्स है? दो एटम्स है ना। देखो डायटॉमिक लिखा है। वे जैसे उसमें बायोनोमियल बाइनोमियल मोनोमियल और पॉलीनोमियल में। हाँ अच्छा ट्राइनोमियल हाँ, वैसे वैसे ही बोले तो। ठीक है ना। अब व्हाट इज आयन? एक बार पैराग्राफ जरा पढ़ो जरा, व्हाट इज आयन थोड़ा। A group of atoms carrying a charge with no atom will ये पढ़ना ना चाय चीयर्स। स्नेहा वीडियो है एडिटिंग करनी पड़ जाएगी। भैया स्नेह को याद मत करो, अब आज को गुस्सा आ जाएगा, फिर उसको चौक लाइन लेके जाएगी नहीं वो। इतने तो भाव में जाएगा बैठ गया। जूस भी नहीं खाया है ना ये गरीब का। उस दिन भाग रहा हूँ यार, इसके बाद फिर आ गया, ये पता नहीं बार बार लेके जा रहा हूँ पास को। देखा था भैया हंसे भी जा रहा था उसको। वे पढ़ लिया भाग रहा हूँ या पास को देख रहा था ये। आओ तू पास करके बैठ गया। पॉज कर दिया था तूने? नहीं अब करा? नहीं अब क्या करा? ये भागने के बाद हो गया लॉक वाला सिर्फ पॉज कर देता हूँ। लॉक था ना, पहले स्क्रीन पे यूं करा था फिर कर दिया। और ना उससे चलो पॉज तो लेना, पॉज तो लेना, ठीक है। चलो व्हाट इज एन आयन? तूने पढ़ा? नहीं पढ़ा, मुझे पता है, मैं ही पढ़ा। देखो क्या लिखा है? Compounds composed of metals and non-metals containing charged species. The charged species are known as ions. Ion may consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge of them. An ion can be negatively or positively charged. A negative charged ion is called anion and the positively charged ion is called cation. क्या लिखा है इसमें? आखिरकार होते क्या है? देखो जब भी हम दो चीजों को मिला रहे हैं ना, हर एक एटम पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, याद है। और तुम लोगों को पता है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी चीज ऑपोजिट होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब हर एक एटम पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। कभी कभार एटम पे नहीं होता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल पे होता है, ठीक है ना, एक नेट चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो एक दूसरे को मिला के वो लोग एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? कैटायन बोल रहे होते हैं। और कैटायन होता है पॉजिटिव, आयन कैन बी नेगेटिवली, हां ठीक है। मैं बोल रहा हूं सोडियम के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। तो सोडियम के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज कैटायन होता है। और क्लोराइड के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज वो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। अब एक ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो NaCl इसलिए बनता है। समझ आया सबको? पक्का समझ आया? ये होता है आयन वाला।
अब इसके बाद जो है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, ये राइटिंग केमिकल फॉर्मूले बहुत ही आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है अगर तुम्हें टेबल याद हो। और टेबल याद है तो सबसे मुश्किल टॉपिक है। टेबल तो मुझे अभी तक याद नहीं हुई बहुत। ये याद हाँ ये वाला टेबल याद तो नहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बार-बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये भूले तो तुम्हारा जो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो तुम भूल जाओगे। भाई टेंथ में भी पूरी गेम अबे ये तो याद करना रहता है। मेरा ये 5 बार यार पीछे भी टेबल नहीं है। ये तो मैं तरीका बता दूंगा, तुझे नहीं पता ना? मेरे को पता है। मुझे पता है। हाँ, हम मेरे को सबको याद पता है। है, तुझे नहीं पता, बताऊंगा। ये ना है एलिमिनेशन ऑफ इनएफिशिएंसी मसला है। बताऊंगा पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ये पढ़ाया है कितना 4 चैप्टर? फोन हाँ उन्होंने पढ़ाया था, हाँ, उन्होंने बताया ना तो तरीका पूरा याद करने का। ऐसे बोले याद कर लो। तो आपने बताया था ये तो और कुछ भी तरीके होते हैं ना बहुत सारे। बहुत कुछ तरीके होते हैं, कुछ तो बताना चाहिए था। जब 20 एलिमेंट याद करना मुंह की बात थोड़ी होती है, कोई एक दूसरा बीच में छूट जाएगा कैसे याद करोगे? तरीका बताना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट तो कट गया ना? है मोल कॉन्सेप्ट, मोल ये मोल कॉन्सेप्ट, ये हाँ, एवोकाडो है। एवोकाडो कांस्टेंट ये सब तो नहीं आ रहा ना? नहीं एवोकाडो कौन सा है? कौन होता है? एवोकाडो पता ही नहीं एवोकाडो कौन होता है। नहीं मुझे तो पता है। तेरा मोल कॉन्सेप्ट कट गया था? नहीं आया था? हमारा कट गया भैया। पहला टॉपिक था यार, हार्ड था पर ये मजा। चैप्टर के अच्छे थे। चलो अब हम राइटिंग केमिकल फार्मूला। तूने हर जगह पे देखा हो, जैसे मैं अचानक से कुछ भी केमिकल फार्मूला लिख देता हूं, NaCl लिख दिया, H2O लिख दिया मैंने, या फिर मैं कुछ भी एक भारी भरकम सी वो लिख देता हूं, तो तुम्हें कैसे पता कि मैंने वो कैसे लिखा? तुम लोगों को तो लिखना नहीं आता, मुझे कैसे आता है? फिर आपने पढ़ रखा होगा ना पहले। क्या पढ़ा है मैंने यही चीज पढ़ी है। यही होता है कि भाई आप एक केमिकल फार्मूले को लिखते कैसे, ठीक है ना? अब इसमें देखो सारी चीजें लिखी हुई है, सोडियम को क्या कहते हैं, पोटेशियम को क्या कहते हैं, सिल्वर, कॉपर, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वही है। अब एक बार जरा इस पेज की जगह पीछे अगले पेज पे आओ, देखो अगले पेज पे पहले चीज क्या लिखी हुई है इसमें, एग्जांपल्स में। जैसे हमें पढ़ाया था वैसे पढ़ा रहा सैंपल कैसे पढ़ाया था? फिर मिल जाएगी। नहीं फटाफट करना आप यार। तुम लोग हमारे भाई एक स्टार्टिंग से वर्ड स्पेशल तुम्हें मिला, 10th में मिलेगा सब कुछ स्पेशल, सारी वीडियो रिकॉर्ड होगी, सब कुछ मिल जाएगा। चलो हाइड्रोजन क्लोराइड, वैलेंसी तू वैलेंसी पे कहां पहुंची हो? मेरे नीचे वैलेंसी तो लिखा है सैंपल वैलेंसी सिंबल उस पे ध्यान दो। सुनो मेरे यार, सुनो। अभी हाइड्रोजन है और क्लोराइड है। पिछले पेज पे जाओ, हाइड्रोजन का फार्मूला देखो, ढूंढो हाइड्रोजन का फार्मूला। H+ है ना, H+, तो H, और क्लोराइड का देखो Cl Cl-। अब देखो तुम अगर कुछ एलिमेंट देखोगे तो इसके यहाँ पे 1 भी मतलब सिंपल प्लस माइनस है, कुछ में 2+ है, 3+ भी है। वो भैया ऐसे में ना जिसमें यहाँ पे लिखा रहता है तू दिख रहा है ना, है ना? तो यहाँ पे अगर जो भी नंबर होगा ना उसको हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। अरे चुप हो जा, बातें बचाए हुए। अब यहाँ पे H+ था ना, प्लस मतलब इसका कुछ नहीं था मतलब 1 है, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं 1। क्लोराइड में सिर्फ नेगेटिव था ना एक, मतलब कुछ नहीं था मतलब 1 था, इसको हम लिख देते हैं 1। अब हम यहाँ पे करते हैं क्रिस क्रॉस। भैया एक जैसे Mg2+ होगा तो फिर नीचे 2 आ जाएगा उसके। हाँ बताऊंगा एक तरीका। अभी क्रिस क्रॉस हुआ, ये जो एक था वो हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ एक आएगा, मैं उसको लिख दूंगा भाई, एक तो सबको पता होता है। और क्लोराइड में कितने होंगे? एक होंगे, दिखा रहा है ना कि क्लोराइड कितने होंगे और H कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या बनता है, HCl बन गया। अब ये H भी एक है इसके अंदर, Cl भी एक है, ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। ऐसे लिखते हैं, समझ आया? अगला एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब पिछले पेज पे जाओ, हाइड्रोजन का फॉर्मूला देखो। हाइड्रोजन का तो H+ है ठीक है, और सल्फाइड का सल्फाइड है, सल्फाइड S2- नेगेटिव S2 negative। माइनस, तो 2 माइनस प्लस छोड़ दो, ठीक है ना? H2 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन का H और 1। क्रॉस में समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? बस पीछे से फॉर्मूला याद करने हैं, सारा खेल हो जाएगा। अब क्या करना है, मैं क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस करा। अब मैं एरो तो उल्टे लगा रहा ना मैं, हाँ क्योंकि एरो ऐसे ही लगाना है, गलती से एरो उल्टे लगाए तो गलत हो जाता है। नीचे से ऊपर ले जाना है। हाँ अब देखो H कितने होंगे? 2, यहाँ पे दिखा रहा है H2 होंगे, तो बता ही रहे हो H2 और H कितना होगा? 1। यही फॉर्मूला पड़ेगा। आगे समझ क्या हो रहा है? आगे नहीं। सब में आ रहा है ना? ठीक है। अब ऐसे तो अगर देखो थर्ड वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड दिख रहा है, थर्ड वाला एग्जाम सॉल्यूशन यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे अरे देख लीजिए ना, तुझे नहीं बता रहा, उसको बोल रहा हूँ। थर्ड
वो उसको थर्ड वाला बता दो। खोया खोया मैं रह गया। ये नहीं देखता है राजू बढ़ रहा है यार, इसकी ताले की चाबी नहीं है यार, यही बढ़ेगा। चलो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या लिखा है? सबसे पहले कार्बन का फॉर्मूला लिखा है C और फिर नीचे लिखा है 4। देखो कार्बन यही होता है, यही होता है। अब ये यही होता है। हाँ तो नीचे देखो 4 लिखा है। फिर क्लोराइड में देखो क्लोराइड और फिर नीचे 1 लिखा है, दिख रहा है तुम्हें? भैया भाई यहाँ पे टेट्रा क्यों लिखा है? टेट्रा मतलब 4। अच्छा हाँ। अब देखो जब ये दोनों का क्रिस क्रॉस हुआ, ठीक है, जब दोनों का क्रिस क्रॉस हुआ तो देखो C के साथ कितना गया 1 और Cl के साथ कितना गया 4। देखो नीचे वही लिखा है CCl4। ये भी क्लियर होगा मेरे साथ, कोई दिक्कत होगी नहीं। चौथा वाला भी ऐसा ही है, Mg 2 पॉजिटिव होता है तो Mg के नीचे 2 पॉजिटिव लिखा है, Cl के नीचे 1 नेगेटिव लिखा है। अब देखो Mg के साथ कितने गए, 1 गया, Mg लिखा हुआ है। Cl के साथ 2 गए तो Cl2 लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही ना? पहले 4 बड़े साथ हैं। अगले पे आते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। दिख रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड? अगला नीचे सम मोर एग्जांपल ए पार्ट दिख रहा है। अब एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव होता है तो नीचे 3 पॉजिटिव लिखा है। ऑक्सीजन O2 नेगेटिव होता है तो O2 लिखा है, ठीक है ना? अब एल्युमिनियम के साथ कितने जाएंगे 2, देखो नीचे लिखा हुआ है Al2, और ऑक्सीजन के साथ कितने जाएंगे 3 तो लिखा है O3। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। अगले पे चलते हैं, देखो क्या लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के साथ क्या आ रहा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम के साथ 2 आ रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी 2 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखना तो टेक्निकली ऐसे चाहिए कि Ca2 और O2 लिखना चाहिए ऐसे ना, पर इसको ऐसे लिखते नहीं भाई, दोनों में 2 है तो हम इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं CaO, ठीक है, हटा देते हैं 2 को, दोनों में जो 2 होते हैं, समझ आ गया तुम लोग? अगर दोनों में एक होगा तो नहीं हटाएंगे। तब तो हटा ही हुआ है, सोच लिया है 3 होगा तो यहाँ 1 है, हटा हुआ है 3 तुम भी हटा सकते हो, सेम समझ, ठीक है ना? ये 2 और 4 है तो 1 4 नहीं ऐसे नहीं होता सर, आप अपना दिमाग में लगाओ, आपको लगा दो दिमाग। चलो अब अगले पेज पे आओ, सी पार्ट देखो, कैल्शियम सोडियम नाइट्रेट। सोडियम Na होता है, सोडियम Na होता है, Na के नीचे लिखा हुआ है 1 और NO3 लिखा है। अब ये चीज जानने वाली है, देखो ये ऐसे लिखा है Na, सोडियम का पेज फॉर्मूला देखो, सोडियम का Na+ और नाइट्रेट का देखो, नाइट्रेट का NO-3, NO ऊपर की तरफ माइनस और यहाँ पे 3 है, इसको बोलते हैं NO3 माइनस, NO3 नेगेटिव या NO3 माइनस मुझे बोल रहे हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना? तो मेनली फॉर्मूला ऐसे है, N पॉजिटिव है तो N के साथ तो देखो Na लिख लिया और ऊपर जो है वो पॉजिटिव वाला लिख दिया। यहाँ पे NO3 है, ये अलग है, और ऊपर है 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव को मैंने ऐसे 1 लिख दिया, ये समझ आया? तो जब मैं इसका क्रिस क्रॉस कराऊंगा, ये 3 नीचे मत लिख देना भूल के, हम यहाँ पे जो नीचे जो नंबर लिख रहे हैं वो ये वाला है, क्या 3 यहाँ वहां पे है नहीं ना, वो तो अलग है, नीचे उसको उधर रहने देना। तो अब देखो Na के साथ कितना आएगा 1, तो पहले को ऐसे लिख देंगे, और NO3 के साथ कितना आएगा 1, तो NO3 को भी ऐसे लिख देंगे, ये समझ आया सबको? अगर वे 2 रहेगा तो कहाँ 2 रहेगा, मतलब कि जहाँ 1 है वहां पे यहाँ, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसे 3 ऐसे 2 हो गया तो N, अच्छा नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, Na के साथ 2 आएगा ना, तो बस यहाँ पे 2 लगा दो। नहीं इस साइड में लगाओ, इस साइड में हाँ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैं इस साइड लगा दूं, इस साइड लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान देखना, Na के साथ देखिए जाएगा तो एक ही है, NO3 के साथ 2 जाएगा तो क्या है, देखो अगर तुम बोलोगे कि भाई यहाँ लगा दो, ब्रैकेट में करेंगे गलत है। अगर मैं कहता हूँ, अगर तुम मैं कह रहा हूँ यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा गलत। देखो 3 2 कितना होता है 6, तो इसको वैसे लिख सकते हैं NO6, बट क्या ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के पास आएगा? नहीं, ये तो पूरे NO3 के पास आएगा ना, तो ये जो 2 आने वाले पूरे NO3 के पास आने वाले, पर अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, यहाँ पे तो मैं ऑक्सीजन के पास गया हूं, सोडियम तो अभी भी अकेला रहेगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में, ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। आप देखो पता लग रहा है, Na के साथ एक ही है, बिल्कुल है, NO3 के साथ 2 गया, ये पूरे NO3 के साथ 2 गया, पर भैया ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे? नीचे, ठीक है, समझ आ गया ये वाली चीज, सब क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, एमोनियम सल्फेट। एमोनियम का फॉर्मूला देखो लिखा है NH4 और फिर लिखा है 1 पॉजिटिव NH4 और नीचे लिखा है 1 पॉजिटिव, और क्या है एमोनियम के साथ सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला देखो SO4 2 नेगेटिव। क्या ये कोई मुझे करके दिखा सकता है? हाँ बताओ कैसे होगा? NH4 लिखो, ओके नीचे गलत, नीचे लिखो। अच्छा NH4 लिखो, हाँ ब्रैकेट बनाओ,
ब्रैकेट बनाओ। हाँ बताओ। ऐसे ये बनाओ, देख के इसके बता ऊपर रहे हैं, बनाओ, इसके ऐसे ऊपर। बनाओ, इसके ऊपर बुक में से देख के बता रहे हैं। 2 SO4 SO4 हो गया। ठीक है, सही है, सही है, ये लिखा बुक में, बस हो गए सारे हमारे ऐसे करके, हो गए ना। अब एक लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। याद करना पड़ेगा। नहीं यार, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास पढ़ाया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। क्या होता है एटॉमिक मास? एक एटम का कितना वेट होता है, एक एटम का कितना मास होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर कितना मास होता है उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर कितना 5 किलो है, तो मॉलिक्यूलर मास मजाक से हटके, जैसे एक एटम का मास को एटॉमिक मास कहते हैं, एक मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते हो? वे चाय पी लो। एक मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते होंगे? मॉलिक्यूलर मास। समझ आया? इसका तुम्हारा चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 3 ओवर। आफ्टर द वीडियो कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। के लिए Good job.